ओके ओके। अच्छा, क्या बात कर रही है? ओहो! सच में? मम्मी मम्मी अच्छा ठीक है, मैं तुझसे कल बात करती हूँ हाँ? और हमारी नेक्स्ट किटी का प्लान करते हैं। ठीक है? बाय। मम्मी पापा वहाँ कब से पानी के लिए आवाज दे रहे हैं और आप है कि बस फोन पे बिजी हो। तो क्या हुआ, पापा ने 2-4 आवाज दे दी और मैंने नहीं सुनी तो? हाँ? मेरी भी कोई लाइफ है या नहीं? 5 सालों से तुम्हारे पापा एक ही रूम में एक बीमारी से लड़ रहे हैं, वो भी एक ऐसी बीमारी जिनके पास हम भी नहीं जा सकते। आज तक मैंने कोई शिकायत की तुमसे या किसी से भी? मुझे भी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है या नहीं बेटा? नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी सही होना चाहता है, ठीक होना चाहता है अपनी बीमारी से। एक पत्नी जो अपने पति का प्यार पाने का इंतज़ार कर रही है कि कब वो ठीक हो और कब उसे उसका प्यार मिले। एक ऐसे बेटे की जो अपने पापा को जल्दी से ठीक होते हुए देखना चाहता है। क्या पत्नी का ये इंतज़ार कभी ख़त्म होगा? क्या उस आदमी का ये इंतज़ार कभी ख़त्म होगा? क्या उस बेटे का ये इंतज़ार कभी ख़त्म होगा? आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। गुम कहीं था तेरे बिना एक परिंदा अंधेरों में जो आ गिरा। मैं अधूरा था जी रहा, तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। तेरा मेरा मिलना, दिलों का उलझना, लकीरों में कहीं तो लिखा है, कहीं आसमां में कभी हम मिले थे, राबता ये रूह से जुड़ा है। इश्क कौन आ गया इस टाइम पे? यार रोमांटिक सीन चल रहा है। उफ, हीरो हीरोइन को किस कटिंग वाला है? सारा मूड खराब कर दिया, चैन से टीवी भी नहीं देखने देते। अरमान। मम्मी ये लो मेरा बैग। हाँ हाँ, ये कौन? ये मेरा फ्रेंड है साहिल। हेलो। हेलो। अरमान बिठाओ ना इनको, हाँ, मैं और पानी साहिल। लेकर आती हूँ। अरे आजा साहिल, बैठ जा। अरे यार अरमान, एक चीज बता। तेरी मम्मी इतनी यंग, मतलब भाई तेरी मम्मी और उनकी एज मैच नहीं करती। एक्चुअली क्या ना, मेरे पापा की ना दूसरी शादी है, सो मेरी सौतेली माँ है, अभी 10 साल पहले की थी। सो समझ में आया? अच्छा, ओके। हाँ। अरमान पानी। माँ दो कॉफी। हाँ, दो कप कॉफी हो लेकर जाएगा मेरे और साहिल के लिए। कॉफी। हाँ थैंक यू मम्मी। मम्मी साहिल को भी सर्व कर दो ना। हाँ चलिए। आप चाहे तो वॉशरूम में साफ कर दीजिए। हाँ। अरमान तू चल रहा है क्या? एक्चुअली मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी। मॉम आप करा दो ना हेल्प। हाँ ठीक है। जो लेके चले तेरी ओर मुझे मंजिलें उन राहों
क्या सोच रही हूँ ये गलत है, सरासर गलत है। मेरा तेरे लिए, मैं जियूं बस तेरे लिए। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए। अरे अरमान, चाय। नहीं मम्मी, एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा, आज दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, मूवी देखने के लिए, और उसके बाद डिनर के लिए बाहर। लेकिन क्यों अरमान, बाहर खाना खाने वाले हो क्या? अरमान प्लीज, बाहर का डिनर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, समझे? तो घर पे आ जाना, मैं बना कर रखूँगी। हाँ? अरे श्योर मॉम, हाँ, आप सबके लिए खाना बनाओगे? मैं बना दूंगी, आई मैनेज, ओके, डोंट वरी। हाँ मैं चलता हूँ मैं, और हाँ पापा को भी आज स्पेशल खाना खिला देता अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, मैं वेट हूँ। ठीक है करूँगी। मैम, ओके बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। इस कहानी में शुरुआत हुई है श्रेया के दिल में साहिल के प्यार की दस्तक से। श्रेया के पति काफ़ी सालों से एक बीमारी से जूझ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि श्रेया कई बार चाहते हुए भी उनसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाती, जाहिर नहीं कर पाती। ऐसे में उसे एक दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है। कहीं साहिल का प्यार उसके दिल में कोई नई दस्तक तो नहीं दे रहा है, कहीं साहिल के दिल में भी ऐसा ही कोई विचार तो नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि ये इनके किसी नाजायज रिश्ते की शुरुआत की दस्तक है। आइए देखते हैं कहानी। हेलो, हाँ मैं साहिल। वो एक्चुअली ना मैं ये बता रहा था कि मैं आज मूवी देखने नहीं जा रहा हूँ अरमान के साथ। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं आज जल्दी आ जाऊँ, तो आपसे थोड़ी कुकिंग टिप्स मिल जाए और आपको देखने का आपसे मिलने का भी मन है। हाय, क्या सोच रहे हो? अंदर आ जाओ। कुछ नहीं, वो आप आज कुछ अलग ही लग रही हैं। मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही? मैं आती हूँ अभी से। नहीं 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 नहीं, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बैठ जाइए। ओके। अच्छा, वो क्या है ना कि मुझे पूछना था कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ भी हॉट एंड स्पाइसी। स्पाइसी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब कि कुछ भी स्पाइसी, चटपटा, हॉट, और अगर लास्ट में स्वीट डिश हो, और स्वीट में अगर हो तो समझी नहीं। अरे मतलब कि वही स्वीट में अगर गुलाब जामुन मिल जाए तो क्या बात होगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी आपकी लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ?
अरमान, तुम तो लेट आने वाले थे ना इतनी जल्दी? हाँ मॉम, वो प्लान कैंसिल हो गया। साहिल तुम यहाँ? अरे कुछ नहीं, बस वो एक्चुअली हमारी मॉम से कुकिंग टिप्स लेनी थी तो ओके, नो इशू। वैसे बहुत टायर्ड हो गया हूँ, लंच करते हैं? तुम्हारे तो कुछ फ्रेंड्स नहीं आने वाले थे ना? हाँ मॉम, वो सबका प्लान कैंसिल हो गया। वो सब साहिल की तरफ फ्री थोड़ी है। मॉम, लंच करते हैं अब। हाँ, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। है ना स्वादिष्ट? खाना बहुत अच्छा है सही में। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? और थैंक यू यार दोस्त बनने के लिए, क्योंकि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनते तो ना ही मेरे को कुकिंग टिप मिलती और ना ही इतना अच्छा खाना। मन तो करता है कि खाना बनाने वाले के ना हाथों को क्या हो साहिल, रुक क्यों गया? कंप्लीट करो। अरे यार मेरा मतलब था कि खाना बनाने वाले के हाथों को मेरा सलाम। बस बहुत हो गया, अब नेक्स्ट टाइम करना सलाम, जब मैं बुलाऊं तो। और हाँ, आज के लिए इनफ हो गया। चलो मैं चलता हूँ एंड श्रेया जी थैंक यू फॉर द लंच। एक्चुअली साहिल बहुत हो गया, अब यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो खुद जानता है इस चीज को। गुड बाय। अरे हेलो, आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। हाँ सो सॉरी, It's okay. बट ऐसे एक चीज बताऊं, इस लाल साड़ी में तो आप और भी सुंदर लग रही है। कहो तो चेंज करके आऊँ? जरूरत ही नहीं। बाय द वे, रोज फॉर द रोज। थैंक यू। यू वेलकम। साहिल, आखिर कब तक हम ऐसे मिलते रहेंगे? अरमान भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ। क्या करेंगे हम? तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। और देखो वैसे ही मैं साहिल हूँ तो साहिल को अपनी मंजिल मिलेगी जरूर। हेलो साहिल, क्या हुआ? बहुत दिनों से तुम घर नहीं आए हो। आई थिंक सो, शायद अरमान ने, है ना? लेकिन मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना? रिलैक्स श्रेया, अरमान ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है आपके घर आने से। इनफैक्ट अरमान ने मुझे पुलिस वगैरह की भी धमकी दी है। मैं मजबूर हूँ पर तुम नहीं। और अगर एक औरत चाहे ना तो अपने प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। क्या कर सकती हूँ भला? कुछ भी। मतलब क्या? जो लोग दो प्यार करने वालों के रास्ते में आए, लोगों को रास्ते से ही बाय। आखिर मैं क्या करूँ? ऐसा
क्या करूं? अब मुझे अपने प्यार के लिए जो भी करना है करूंगी मैं। शायद यही ठीक है। क्या लगता है, मर्डर है या सुसाइड? 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 नहीं सर, मेरी श्रेया सुसाइड नहीं कर सकती। वो तो जीना चाहती थी मेरे साथ। तुम कौन हो इस लड़की के? मैं दोस्त हूँ इसका। क्या लगता है, क्या रीजन रहे होंगे इसके सुसाइड या मर्डर जो भी हो? अब ये बैठा है अरमान, ये देखिए ना, इसी ने मारे मेरी श्रेया को। हाँ सर, मैंने दिया था पॉइजन इस धोखेबाज औरत को, जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। अरमान, चाय पी। हाँ, आप भी पीछे ना चाहे। अरमान, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। जी मैम। अरमान, तुमने मेरी लेकिन क्यों? सॉरी माँ, जब आप मेरी चाय में पॉइजन मिला रही थी ना, तो मैंने सब कुछ देख लिया था। मान, चाय। हाँ माँ, एक गिलास पानी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और मैं मौका पाकर मैंने कप एक्सचेंज कर दिया। क्यों किया माँ मेरे साथ ऐसा? हाँ, मैं थक गई थी अपनी लाइफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अरे जरा तुम सोच के तो देखो, एक औरत के अरमानों को कैसे कुचला जाना था। 5 सालों से इंतजार करना
और अगर मैंने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी का सहारा ले लिया तो क्या गलत किया मैंने? कहाँ गलत हूँ मैं? अरमान, मम्मी आपको आपकी गलती कभी समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अरमान तुमने ऐसा वो तुम्हारी धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है। साहिल और आप मिलकर मुझे और पापा को हमेशा धोखा देते और आगे भी धोखा देते। ये मैं जानता था, इसलिए मैंने इसको जड़ से ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो अरमान। मुझे माफ कर दो। वो भी इस धोखेबाज दोस्त की वजह से। पकड़ो इन दोनों और ले चलो इसको। वहां पे कार्रवाई होगी, फोन किया। आए दो। ये था इस नाजायज रिश्ते का सच, या अगर आप कहें तो इस नाजायज रिश्ते का परिणाम। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इस तरह के नाजायज रिश्ते का अंत बहुत बुरा ही होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस खुशहाल परिवार के साथ। साहिल ने इस खुशहाल परिवार को मटियामेट कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और श्रेया की एक बहुत बड़ी भूल उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, और उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी के भी साथ दोस्ती बनाने से पहले उसके इंटेंशंस को, उसके उद्देश्यों को ज़रूर परखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी तरह की खतरनाक अंदेशों को आपके साथ लेकर चल रहा है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। Thank you.